if a person draws two balls, if a person draws two balls at random, two balls, and receives ₹10 and ₹20 for white and red ball respectively, for white and red balls respectively, then find the expected amount. Find the expected amount. तो हमें इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट फाइंड आउट करना है भाई, कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट है। अब ये कैसे होगा ये समझो। एक बैग के अंदर आपके बोला कि 6 तो वाइट बॉल है, 6 वाइट बॉल है, समझना भाई, 6 वाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है, 2 बॉल निकालना है। एक्स पी एक्स, हो सकता है कि दोनों वाइट निकाल दिए हो, हो सकता है एक रेड और एक वाइट निकाल रहे हो, और हो सकता है दोनों रेड निकाल रहे हो। ये 3 केस बनेंगे। यदि मैं 2 वाइट निकालता हूं तो वाइट के कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? वाइट के 10 रुपए मिल रहे हैं, तो इसको 20 रुपए मिलेंगे भाई। एक रेड और एक वाइट होगा तो 30 रुपए मिलेंगे, और दोनों रेड होंगे तो 40 रुपए मिलेंगे। ये समझ में आया एक्स कैसे लिखा मैंने? बेटा एक्स कैसे लिखा ये समझ में आया? यदि दोनों वाइट है तो 20 रुपए मिलेंगे, एक वाइट के 10 रुपए मिल रहे हैं, तो दोनों वाइट है तो 20 रुपए मिलेंगे। एक रेड और एक वाइट है तो 10 और 20 30 रुपए मिलेंगे, और दोनों रेड है तो 20 और 20 40 रुपए मिलेंगे। अब सपोज मैंने दोनों वाइट निकाली तो टोटल बॉल है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10c2, और दोनों वाइट है तो 62। आप इसको निकालना 15/45, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। दिस इज द प्रोबेबिलिटी 15/45, दोनों वाइट आने की। इसमें कोई डाउट है किसी को? बेटा इसमें कोई डाउट है किसी को? अब एक रेड है और एक वाइट है, तो 6c1 into 4c1 अपॉन 10c2, तो यह आ गया 24/45, और दोनों रेड है तो 4c2 अपॉन 10c2, तो 6/45। ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई भाई। एक बार इन प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखना बेटा, 15/45 1 आ रहा है, चलो ठीक है। अब मुझे इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट में निकालना है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट? एक्सपेक्टेड अमाउंट का मतलब है 20 मल्टीप्लाई होगा इस पे, तो 300/45, 30 मल्टीप्लाई होगा 24 से, तो 720/45, और 40 मल्टीप्लाई होगा इससे 240/45, तो ये आ गया 1260/45। निकालना बेटा 1260/45 कितना आ रहा है? 1260/45 28 रुपीज आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट है भाई। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट। एक्सपेक्टेड अमाउंट जो उसको मिलेगा वो 28 रुपीज मिलेगा, मतलब इतना तो मिलेगा इसी आपको 28 रुपीज। दिस इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ही विल गेट। इतना एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो इसको मिलेगा। क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है सबको कि कहीं दिक्कत है तो पूछ लो बेटा। बेटा किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। और कोई बेटा? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर एज फॉलो। The probability distribution of a random variable are as follows.
probability distribution of random variable are as follows. x f x की प्रोबेबिलिटी x है 1 2 4 6 8 और ये है k 2k 3k 3k k। वेरिएंस निकालना है भाई, हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। अब बेटा ये पहले तो प्रोबेबिलिटी p, हमें पता है कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, कल बताया था बेटा मैंने। सभी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इन सबको ऐड कर दो, k 2k 3k 6k 9k 10, तो 10 के इक्वल टू 1 आ गया, तो k का वैल्यू हमारा 1/10 आ गया। k का वैल्यू आपका 1/10 आ गया भाई। इसमें किसी को डाउट k के वैल्यू में? अब मैं सबसे पहले ये x निकाल रहा हूँ भाई, मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, वो वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था तुम्हें, फिर बता रहा हूँ, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, दिस इज द वेरिएंस। पी आई एक्स आई स्क्वायर करना है, तो पहले पी आई एक्स आई स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, देखो आपको, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है k, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है 8k, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है 48k, प्लस इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है 100k 8k, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है 64k। ये समझ में आया क्या जो मैंने लिखा, पी आई एक्स आई स्क्वायर? बेटा पी आई एक्स आई स्क्वायर समझ में आया, एक्स का स्क्वायर करके पी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहला वाला 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू के लिख दिया मैंने, प्लस ऊपर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2k 8k, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3k 48k, फिर ऊपर 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3k 108k और 64k, माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई के 4k 12k 18k और 8k का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है बेटा सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर? सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना आ रहा है, 229k, ठीक है, माइनस ये कितना आ रहा है, दूसरा वाला कितना आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है 5 17 17 35 43k का होल स्क्वायर। टू 29 डिवाइड बाई 10 माइनस 43 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, ये आ गया 22.9 माइनस 4.3 का होल स्क्वायर, 22.9 माइनस 4.3 का होल स्क्वायर करना भाई, 4.3 का होल स्क्वायर करो भाई, टोटल आंसर 18.49, 22.9 माइनस 18.49, तो अभी किसी ने बताया था आंसर 4.41, ये इसका हमारा वेरिएंस हो गया। दिस इज द वेरिएंस ऑफ दिस डाटा, ये इसका वेरिएंस हो गया 4.41। ये आया कि समझ में वेरिएंस? वेरिएंस सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, दिस इज द वेरिएंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और करते हैं।
A packet of 10 electronic components. A packet of 10 electronic components. Take a second. A packet of 10 electronic components. Components is known to include three defectives. Is known to include three defectives. If four components are selected, from the packet at random, what is the expected value of number of defectives? What is the expected value of number of defectives? तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। भाई 10 में से आपके 3 डिफेक्टिव है, अब इधर ऐसे समझो इसको, 10 में से 3 डिफेक्टिव है तो बेटा 7 नॉन डिफेक्टिव है। अब x है हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो बेटा 4 आइटम निकालने तो डिफेक्टिव तो 3 ही है, या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, मैक्सिमम 3 डिफेक्टिव हो सकते हैं। आइटम निकालने 4 है लेकिन मैक्सिमम तो डिफेक्टिव 3 ही है। इसका मतलब आपके 4 केस बनेंगे। भाई आपने 4 आइटम निकाले, हो सकता है एक भी डिफेक्टिव नहीं है। 4 आइटम निकाले, 1 डिफेक्टिव आ गया, 4 आइटम निकाले, 2 डिफेक्टिव आ गया, 4 आइटम निकाले, 3 डिफेक्टिव आ गया। इससे ज्यादा डिफेक्टिव आ भी नहीं सकते क्योंकि 3 ही डिफेक्टिव है। अब देखो इसको कैसे निकालूंगा, समझ लो ध्यान से। ये हमारा x, एक भी डिफेक्टिव नहीं है बेटा, एक भी डिफेक्टिव नहीं है मतलब चारों अच्छे हैं। तो ये ऊपर तो हो गया 10C4 और नीचे 7C4 और डिवाइड बाय 10C4। भाई 10 में से टोटल 4 निकाल रहे हो और चारों अच्छे आ रहे हैं तो 7C4 ये वैल्यू आई भाई 7C4 अपॉन 10C4। क्या ये प्रोबेबिलिटी क्लियर है सबको? कैसे आई? एक भी डिफेक्टिव नहीं है मतलब चारों अच्छे हैं। चारों अच्छे हैं तो 10 में से 4 अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी, 10 में से 4 टोटल और ऊपर 7C4। 7C4 की वैल्यू 35 और 10C4 की वैल्यू आई थिंक 210। निकाल के देखना भाई 210 ही आ रही है 10C4 की वैल्यू। तो ये आ गया आपका 7C4 35 अपॉन 210। अब सबको एक डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव तो देखना ऐसा समझना, 3 में से 1 डिफेक्टिव है तो बाकी 7 में से 3 नॉन डिफेक्टिव आएंगे। 3C1 की वैल्यू 3, ये 35 210 तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 105 अपॉन 200। एक डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 105 अपॉन 210। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को 105 अपॉन 210 में से? अब 2 डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव तो 2 डिफेक्टिव मतलब 3 में से 2 डिफेक्टिव है तो 2 नॉन डिफेक्टिव है। 3C2 की वैल्यू 3, 7C2 की वैल्यू 21 तो बेटा ये आ गया 63 अपॉन 210। 63 अपॉन 210 ये इसका वैल्यू आ गया।
और तीनों डिफेक्टिव है, तो 3 में से तीनों डिफेक्टिव है। और 3C3 इंटू 7C1 1 इंटू 7/210 तो 7/200। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का तरीका 0 को इससे मल्टीप्लाई करो 0, 1 को इससे करो 105/210, 2 को इससे करो 126/210 और 3 से इससे करो 221/210। कितना आ रहा है बेटा, ऊपर ऐड करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 105 प्लस 126 प्लस 2.1 21 252/210 कितना बताया 1.2। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई हमारी 1.2। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई भाई 1.2। द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 1.2। ये हमारी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। ये क्लियर है, किसी को दिक्कत है इसमें? और देखिए the probability distribution of demand for a commodity is given to the probability distribution of a demand for a commodity is given to किसी डिमांड कमोडिटी की डिमांड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी है। The probability distribution of a demand of commodity is given demand probability px 5 6 7 8 9 10 इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05 0.10 0.30 0.40 0.10 और 0.05। बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी, we have to find the expected value। बड़ा इजी काम है, 5 को 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 0.6 2.1 3.2 0.9 और 0.5 करना नहीं, सबको एक दिखता है। ये हमारी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। 5 इंटू 0.05 किया तो 0.25 हो गया, 6 इंटू 0.1 किया तो 0.6 हो गया, 2.1 हो गया, 3.2 हो गया, 0.9 हो गया, 0.5 हो गया। सबको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 7.55। इसमें कोई डाउट इस वाली प्रॉब्लम में? ऐसी प्रॉब्लम पूछी आती है बेटा, तो इसका हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया 7.55 7.55। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। और देखिए
A player tosses 3 fair coins. इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने कल भी करवाई थी, एक और वहां पर 2 कॉइन वाली करवाई थी, अब यहाँ पर 3 कॉइन वाली है। A player tosses 3 fair coins. A player tosses 3 fair coins. He wins ₹5. He wins ₹5. If 3 head appears. If 3 head appears. ₹3 if 2 head appears. ₹3 if 2 head appears. ₹1 if 1 head appears. On the other hand, he loses rupees. He loses ₹15 if 3 tail occurs. Find the expected amount. He win. So find the expected gain of the play. Find the expected gain of the play. अब बेटा 3 फेयर कॉइन को टॉस कर लो। अब 3 फेयर कॉइन को टॉस करने पे टोटल केस कितने आएंगे बेटा? 8 केस आएंगे, बिल्कुल सही है। अब ये बोल रहा है कि यदि उसके 3 हेड आ रहे हैं, देखो देखो 3 हेड आ रहे हैं तो उसको ₹5 मिल रहा है। तो बेटा 3 कॉइन को टॉस करने पे तीनों हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 3 कॉइन को टॉस करने पे 1/8 होती है, बिल्कुल सही है बेटा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/8। द प्रोबेबिलिटी इज 1/8। 2 हेड, यदि 2 हेड आ रहा है और आपको ₹3 मिल रहा है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड के कितने केस आएंगे भाई? 3/8, बिल्कुल 3/8। 1 हेड, एक हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी भाई? कितने रुपए मिल रहे हैं? ₹1 मिल रहा है, कितनी प्रोबेबिलिटी? 3/8। और बेटा एक भी हेड मतलब तीनों टेल आ गए तो -₹15 माइनस आएगा। ये कितना आ रहा? 1/8। ये आपकी माइनस में है क्योंकि इसको लूज हो रहा है। तो बेटा इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल के बताओ। इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल के बताओ। 5 + 9 5 9 14 + 17 17 - 2 17 - 15 2/8 आ रहा है भाई, बिल्कुल सही है। तो इसका EX आ रहा है आपका 2/8 1/4 0.0। इतना एक्सपेक्टेड अमाउंट है। इसका मतलब इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.25। ये समझ में आया? किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे करते हैं। A box contain, देखो करते हैं। A box contain 12 electric lamps. A box contain 12 electric lamps, of which 5 are defectives.
box contains 12 electric lamps. 12 electric lamps, of which 5 are defectives. A man selects 3 lamps. A man selects 3 lamps at random. What is the expected number of defective lamps in the selection? Defective lamp in his selection. बेटा आप करके बताओ, देखिए इसको पहले आप सोचो फिर मैं बताऊं। आप इसको सोचिए फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए भाई, किसी ने किया क्या? A box contains 12 electric lamps of which 5 are defective. अच्छा एक मिनट कर लो। भाई 1.25 बिल्कुल सही है बेटा। अक्षित 1.25 सही है। अब बता 3 लैंप निकालने भाई। यो 7C3 upon 12C3। 7C3 की वैल्यू 35, 12C3 की वैल्यू निकालना भाई। 12C3 की वैल्यू निकालना। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। 12C3 की वैल्यू 220। फिर इधर आ गया आपका, एक अच्छा है एक खराब है और 2 ही है। 5 into 21 105। फिर 2 5C2 5
70, 80 और 140 बिल्कुल सही आ रहा है। इसका निकालो भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया 0 प्लस 105 प्लस 140 और प्लस 30। तो ये 170 और 170 और 105 285 अपॉन 220 क्या आ रहा है? 285 अपॉन 220 आ रहा है ना? 275 आ रहा है। एक मिनट, हाँ 275 सॉरी। तो ये हमारा कितना आया था? 1.25। तो ये आ रहा है आपका 1.25। आया समझ में? ये क्लियर है? इस तरह से बेटा हम निकालेंगे इसके इसका हम जो भी आपका रैंडम वेरिएबल है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर इस तरह से निकाली हमने 1.25। चलिए ये तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर ली आपकी, ठीक है। टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो हमारी परम्यूटेशन पर है, कुछ प्रॉब्लम परम्यूटेशन पे भी है, अरेंजमेंट में। लास्ट टाइप की प्रॉब्लम वो है, तो उसको देख लेते हैं। कल आपकी डाउट क्लास है, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम करवानी होगी तो फिर मैं देखूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इसमें। देखिए अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि a committee of 5% is selected from 7 boys and 5 girls. Find the probability that committee contains 3 boys. तो कैसे करेंगे समझो। 12 में से 5 का सिलेक्शन करना है आपको, तो टोटल केस तो हो गया आपका 12C5। 12 में से 5 का सिलेक्शन करना है आपको, तो टोटल केस तो हो गया बेटा 12C5। इसमें कोई डाउट किसी को 12C5 में? अब उसने बोला 3 बॉयज होने चाहिए, मतलब 7 में से 3 बॉयज, तो 5 में से 2 गर्ल्स होंगी। यदि 7 में से 3 बॉयज हैं तो 5 में से 2 गर्ल्स होंगी। तो ये आ गया 7C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 अपॉन 12C5। 7C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 अपॉन 12C5। ये आपकी कमेटी कंटेन्स 3 बॉयज। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी को? अब 7C3 की वैल्यू तो हो गई 35, 7C3 की वैल्यू 35, 5C2 की वैल्यू 10। मुझे 12C5 की वैल्यू निकाल के बताइए। 12C5 की वैल्यू निकाल के बताइए। 792 बता रहे हैं। तो ये आ गया 350 अपॉन 790। जो भी आंसर दे रखा होगा वो दे देगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट? अब अपन एक काम करेंगे, अगला जो आपका इसका परम्यूटेशन वाला पार्ट है वो अपन कल करते हैं। पहले तो कल डाउट क्लास तो आपकी मैंने जो पहले होमवर्क दिया, वैसे तो आप पूरा कर सकते हैं। आप सेट ए कर सकते हैं, सेट बी कर सकते हैं, सेट सी कर सकते हैं, तीनों एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। तो आप जितना पूछ सकते हैं कल पूछ लीजिए, फिर उसके बाद एक और डाउट क्लास रखूंगा इसकी। कल जितना पूछ सकते हैं उतना तो पूछ लीजिए, फिर बाकी एक बार और डाउट क्लास रख लेंगे। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी अभी एक क्लास और रहेगी। जैसे कल डाउट क्लास ही चली 12 बजे, तो एक क्लास और रहेगी।
ठीक है, अभी मेरे को इसमें परम्यूटेशन वाला पार्ट बताना और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाओ। तो चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम।